शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुंच जाती है। दोस्तों, वैसे तो वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में इन सब के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है, लेकिन आज हम पौराणिक मत को जानेंगे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम पुराणों की बात करते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर करके जब यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्म पर निर्भर करता है कि आप जैसा कर्म किए हैं उसी अनुसार आपको उन तीनों रास्तों पर जाना होगा। तो पहला है अर्च मार्ग, दूसरा है धूम मार्ग और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। अब ये अर्च मार्ग क्या होता है? अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मर करके पुनः जन्म लेना। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने भी तप ध्यान किया है, ईश्वर की पूजा की है, आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं, वे लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, यानी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। और जो राजसी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वे प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। और कुछ जो होते हैं पुनः धरती पर आकर के जन्म ले लेते हैं। तो जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में एक नदी का उल्लेख है, वैतरणी नदी। यह वैतरणी नदी होती है, बहुत गंदी होती है, रक्त से भरी हुई होती है। तो जिसने भी गाय को दान दिया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल करके धक्का देते रहते हैं, यानी कि उस आत्मा को बहुत ही परेशानी, यानी उसको प्रताड़ित किया जाता है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल बहुत स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों और परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार होता है। तो दोस्तों, ये जो पिंडदान और तर्पण का जो रीति रिवाज बनाया गया है, इन्हीं पुराणों की मदद ली गई है इसको ऐसा कर्मकांड करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब आत्मा जब यमलोक के पास पहुंचती है तो यमलोक में 4 द्वार होते हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण का जो द्वार होता है उसमें कौन प्रवेश करेगा? पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का होता है, मतलब पश्चिम के द्वार पर ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो, तीर्थ में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो, हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक रहा हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी ऋषि सिद्ध लोग होते हैं। इसे कहते हैं स्वर्ग का द्वार, यानी जो पूर्व का द्वार है वो स्वर्ग का द्वार है। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का क्या होता है? अप्सराएं स्वागत। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है कि हम मर गए हैं कि मरने वाले हैं, उसे कुछ नहीं समझ में आता है। और कुछ जो होशवान है वो समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के पश्चात यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है।
वह हवा में स्वतः ही ऊपर उठता रहता है, और जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं और उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं, यानी खींचकर जबरदस्ती ले जाते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उनके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं यमलोक के, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता है जब व्यक्ति पाप से भरा हो, यानी पापी व्यक्ति हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में जो मरते हैं उनकी क्या गति? 4 द्वारों, 7 तोरणों, पुष्पोदका, वैवस्ती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्य आत्मा को भगवान विष्णु के दर्शन, जो शंख चक्र गदा चतुर्भुज के रूप में महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं, ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति और स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दोस्तों, ये सब बातें जो हैं गरुड़ पुराण में कही गई हैं, कोई मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं और जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस, मदिरा, स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया, जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच ली। ऐसे पापियों को सबसे पहले क्या होगा आप जान ही रहे हैं। उनको खूब प्रताड़ित किया जाता है। पशुओं से पूर्ण बैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वाला में रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंड युक्त यानी चर्म वस्त्रधारी, यानी वही जो यमराज के दूत होते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं और सब लोग वहीं देखते रहते हैं। उनकी क्या गति होगी? पशुओं से भी ज्यादा उनकी दुर्गति होती है। यमराज हमेशा सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा।